नमस्कार, सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए पुलिस कर्मचारी कर रहे हर मुमकिन कोशिश, गीत संगीत का भी ले रहे सहारा। डेरा बाबा बालकपुरी धाम में चल रही भोजन वितरण सेवा जारी। तहसीलदार राजेश सहित रेड क्रॉस सचिव देवेंद्र चहल ने की शिरकत। गेहूं खरीद में सामाजिक दूरी का रखे ध्यान, कहा पीके दास ने। एसीएस ने गेहूं खरीद को लेकर जारी किए निर्देश। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जाट शिक्षण संस्थान के पूर्व प्रधान नरेश उर्फ काला ने करीब आधा दर्जन कॉलोनियों को करवाया सैनिटाइज। जन सेवा संस्थान कोरोना महामारी में गरीब व जरूरतमंद परिवारों की सेवा में निभा रहा अहम भूमिका। जुलाना में बीएसएनएल के कच्चे कर्मचारी गए हड़ताल पर। कभी भी बंद हो सकती है इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार से की मांग, ईंट भट्टों के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत हटाएं। हरियाणा सरकार ने 23 नए चयनित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरों को तुरंत ज्वाइनिंग लेटर देने का किया फैसला। खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। चाहे वाहन चालकों के चालान करना हो या वाहन को इंपाउंड करना हो, ये सब तो किया ही जा रहा है। साथ ही पुलिस कर्मचारी अब गीतों के माध्यम से भी आमजन को कोरोना से बचने और उसके बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सहारा हरियाणा भी सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की सलाह दे रहा है। हमारे लिए देश की जनता पहले है। इस महामारी से बचाने के लिए हम जी जान से लगे हुए हैं और अपने जो हमारे पुलिस बल के जवान हैं उनके मनोबल के लिए हम सॉन्ग के माध्यम से जागरूक करते रहते हैं और इससे जनता पर असर भी होता है और जनता मानती भी है। हरियाणा की पुलिस सेफ्टी कर रही भाई रे, हरियाणा की पुलिस सेफ्टी कर रही भाई रे, घर में बढ़ के रही बाहर महामारी आई रे, घर में बढ़ के रही बाहर महामारी आई रे, सबने बचावे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई रे, सबने बचावे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई रे, अपनी जनता पहला पे खड़े सिपाही रे, अपनी जनता पहला पे खड़े सिपाही रे, खारी खाकर खड़े चौक पे पानी लगना पीवन दे, कुछ दिन जाए लॉकडाउन से घर के भीतर जीवन दे, लक्ष्मण रेखा पार करो ना जुए भलाई रे, लक्ष्मण रेखा पार करो ना जुए भलाई रे, अपनी जनता पहला पे खड़े सिपाही रे, अपनी जनता पहला पे खड़े सिपाही रे, हिंदुस्तान बचाना से सिख पत्थर मारो रे, हरे लोग दिल से हम गलती के सिख सिर तारो रे, अपने खातर अपने दिल में घड़ी समाई रे, अपने खातर अपने दिल में घड़ी समाई रे, अपनी जनता पहला पे खड़े सिपाही रे, अपनी जनता पहला पे खड़े सिपाही रे, चाहे कोरोना हो चाहे गोली जान लगते हाथों पे, अशोक भगत सतपाल रोटिया भाई भाई रे, अशोक भगत सतपाल रोटिया भाई भाई रे, अपनी जनता पहला पे खड़े सिपाही रे, अपनी जनता पहला पे खड़े सिपाही रे। प्रवासी व जरूरतमंदों के लिए 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से डेरा बाबा बालकपुरी धाम में रोटी डे संस्था द्वारा भोजन वितरण सेवा में आज तहसीलदार राजेश, रेड क्रॉस सचिव देवेंद्र चहल पहुंचे। उन्होंने भोजन वितरण सेवा की तारीफ करते हुए आयोजकों का धन्यवाद किया और कहा कि आपदा की इस घड़ी में सामाजिक संस्थाओं का आगे आना प्रशासन और सरकार को काफ़ी राहत देता है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए खाना जो है भिजवाया जा रहा है। आज ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि डेरा बाबा बालकपुरी और रोटी डे संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों द्वारा लोगों के लिए यहाँ पर खाना तैयार करवा के भिजवाया जा रहा है, जो इस महामारी से निपटने के लिए पूरी सावधानी पूर्वक सैनिटाइजर का प्रयोग करके या फिर मास्क वगैरह से
बीमारी से निपटने के लिए हर तरीके को अपनाकर जरूरतमंदों के लिए खाना पहुँचा बाबा द्वारा बहुत ही सराहनीय काम है और प्रशासन को काफ़ी सहयोग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। महंत बाबा करनपुरी ने कहा कि गुरु कृपा से यह लंगर सेवा ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जाती है और प्रतिदिन करीब सुबह और शाम 5000 से ज़्यादा परिवारों के लिए भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। साथ ही आज बाबा बालकपुरी धाम में पुलिस कर्मचारियों को फूल मालाएं देकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। Studio. स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से डेरा बाबा बालकपुरी व रोटी डे संस्था द्वारा सुचारू रूप से ये मुहिम चलाई गई है कि हर कोई प्राणी वंचित न रहे, सबको भरपेट भोजन मिले। हमने तो छोटा सा प्रयास किया है, अभी पूरे रोहतक शहर में अच्छी संस्थाएं लगी हुई हैं जो सुचारू रूप से इसी सेवा में लगी हुई हैं। और मैं बार बार परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि रोहतक के अंदर कोई ऐसा केस नहीं है और इसी को देखते हुए कृपा हमारे पर बनी रहे और जितना प्रयास हो सकेगा जब तक ये चलेगा हम इस सुचारू रूप में सेवा करते रहेंगे रोटरी डे संस्था के सहयोग से और डेरा बाबा बालकपुरी की ओर से। और जो भक्त लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका तहे दिल का धन्यवाद करते हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद के संबंध में आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के ACS PK दास ने राज्य के सभी उपायुक्तों व संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस खरीद के संबंध में दास ने स्पष्ट निर्देश दिए कि देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा है, ऐसे में गेहूं की खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता है ताकि इस महामारी से बचाव किया जा सके। इसके बाद उपायुक्त RS वर्मा ने खरीद से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में गेहूं बेचने के लिए 18 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लगभग 24,367 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। इन सभी किसानों को SMS द्वारा अथवा दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि जिन किसानों के पास प्रशासन द्वारा SMS या कोई संदेश पहुंचेगा उस दिन ये दिए गए निश्चित समय पर आना है। इसके अलावा अन्य कोई किसान मंडी में फसल लेकर आता है तो उसे वापस भेज दिया जाएगा या उसकी फसल खरीद नहीं होगी। उपायुक्त ने मंडियों में किसानों के बीच सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए पंचायतों, सरपंचों और गांव के मौजूद व्यक्तियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे किसानों को जागरूक करें ताकि एक निश्चित संख्या में ही मंडियों में फसल बेचने के लिए जाएं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जाट शिक्षण संस्थान के पूर्व प्रधान बोहर निवासी नरेश उर्फ काला ने करीब आधा दर्जन कॉलोनियों को सैनिटाइज करवाया। उन्होंने कहा कि देश पर जो संकट आया है उसे दूर करने की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि हर देशवासी को अपनी जिम्मेवारी तय करके इसे दूर करने में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वे अब तक 1700 से ज़्यादा परिवारों को राशन वितरण की सेवा भी दे चुके हैं। उनके साथ विकास हुड्डा, अश्विनी मलिक, विक्रम सिंह डुमोलिया, पवन हुड्डा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज हमने विनयनगर से शुरू किया। विनयनगर, विजयनगर और अपनी पूर्वजों की जाट संस्था के पास आए और हमारे पूर्वजों की यहाँ जो स्टैचू लगे हुए हैं उनका गेट का पूरी जाट कॉलेज का हमने सैनिटाइज किया। उसके बाद हम देव कॉलोनी, छोटूराम नगर और भरत कॉलोनी तक जाएंगे। हमने अब तक लगभग 12-13 कॉलोनियाँ, बोर गांव और काफ़ी एरिया हमने किया है और मेरे साथ मेरे साथी और हमारी टीम लगी हुई है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं इस काम के लिए। हमने करीबन 800-900 परिवारों को राशन वितरित किया है और हम लगे हुए हैं अभी। कोरोना महामारी के चलते जन सेवा संस्थान द्वारा आज गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए सुबह और शाम मिलाकर करीब 21,000 से ज़्यादा पैकेट वितरित किए गए। महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद महाराज ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 10 स्थानों पर गाड़ी खड़ी रहती है जहां से ज़रूरतमंदों को खाना वितरित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा अब तक 55 लाख रुपए सेवा पर खर्च किए जा चुके हैं और इसमें अनेक संस्थाओं का बड़ा सहयोग मिल रहा है। अब तक LPS बोसाड ने 11 लाख, मेयर मनमोहन गोयल ने 7 लाख, नवीन जैन ने 7.5 लाख, श्रीपाल अग्रवाल के माध्यम से 9 लाख रुपए का सहयोग मिल चुका है। इस सेवा में 125 वॉलंटियर्स व 45 हलवाई सेवा में लगे हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 18 में करीब 1900 लोगों के लिए कड़ी चावल के भोजन को समाज सेवी राजेश जैन ने रिक्शे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलाना में किसी भी समय इंटरनेट और टेलीफोन की सेवाएं बंद हो सकती हैं। BSNL के कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका आरोप है कि ठेकेदार ने पिछले 1 साल से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया और कोरोना महामारी के समय उन पर आर्थिक तंगी के हालात पैदा हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना महामारी में जहां सरकार सभी को वेतन देने और भोजन का प्रबंध कर रही है, वहीं हमारे सामने वेतन न मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है। कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। जी, हम BSNL में ठेकेदारी के तहत कार्य पर लगे हुए हैं और लगभग 15 साल हमें कार्य करते हुए हो गए, लेकिन जो पिछला ये ठेकेदार है पारासर बोलते हैं जिसको, लगभग 2019 अप्रैल से हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली है सर। और हमने नीचे से लेकर ऊपर तक हम हर अफसर से और ठेकेदार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अब हमारे बच्चे बिल्कुल हमारे घर परिवार में भूखा मरने के कगार पे है सर। पूरा का पूरा परिवार हमारा, हमारी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और ठेकेदार से हम जितनी बार भी बात करते हैं सर, वो हर बार यही ढूलमूल रवैया अपनाता है। अब की बार वो आज सुबह हमारी उससे बात हुई थी, वो तो उसने स्पष्ट भाषा में ये कह दिया कि मैं तुमको 1 साल की नहीं, सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह दूंगा और वो भी बाई हैंड दूंगा, नहीं तुम्हारे अकाउंट में आएगी। जबकि हमारे अकाउंट में पहले सैलरी अकाउंट में आती थी सर। अब सर आज से हमें जुलाना एक्सचेंज के अंदर 17 कर्मचारी हैं और आज से हमने हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का निश्चय किया सर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वे राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंट भट्टों के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत हटवाएं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान राजधानी क्षेत्र में काफ़ी हद तक पर्यावरण स्वच्छ हुआ है और हरियाणा का लगभग 57% से अधिक क्षेत्र NCR क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दुष्यंत चौटाला ने यह मांग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ हुई बैठक में रखी। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल और शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज नल्हड़ नू के लिए 23 नए चयनित प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों को चरित्र के सत्यापन में छूट देकर तुरंत ज्वाइनिंग लेटर देने का फैसला किया है। हरियाणा चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। आज के लिए इतना ही। सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।